छात्रों, आश विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे उसका थोड़ा से उसके बारे में मैं आपको परिचय देना चाहती हूँ कि छात्रों, एक सेवक है जो कि अपने महाराज के लिए, अपने राजा के लिए काम करने के लिए इतना तत्पर है कि वह कहता है कि मैं अपने कार्य को सिद्ध तो करूंगा ही, भले उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो छात्रों, आज के शीर्षक का टॉपिक भी यही है कि कार्यम व साध्येयम देहम व पात्येयम, अर्थात मैं तो अपने कार्य को सिद्ध करूंगा ही करूंगा, नहीं तो अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। ऐसा एक सेवक अपने महाराज के लिए बोलता है। तो छात्रों, प्रस्तुत पाठ में शिवाजी के समय की चर्चा की जा रही है कि शिवाजी के समय उनका जो दूत था वह एक पत्र लेकर जा रहा है और रास्ते में बहुत आंधी तूफान और बहुत उसके ऊपर परेशानी आती है। तब वह कहता है कि मैं अपने कार्य को तो सिद्ध करके रहूंगा, नहीं तो अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। तो छात्रों, आइए देखते हैं इस पाठ में क्या बताते हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित यह पाठ क्या बता रहा है हमको, उसके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं। क्लास 10 संस्कृत गद्य भारती का पंचमा पाठा कार्यम व साध्येयम देहम व पात्येयम। छात्रों, कार्यम व साध्येयम देहम व पात्येयम का यह प्रथम भाग है और प्रस्तुत पाठ में पाठ परिचय गद्यांशों का हिंदी भाषा में अर्थ सहित संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। तो आइए देखते हैं छात्रों, यहाँ पर पाठ परिचय। या तो कार्य को सिद्ध करूंगा अथवा शरीर को नष्ट करूंगा, ये कौन कहता है? उनका सेवक। किसका? शिवाजी का। तो आइए पाठ परिचय को देखते हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय संस्कृत का गौरवपूर्ण उपन्यास माना जाता है। यानी अंबिका दत्त व्यास जी जो है उनके द्वारा जो रचा गया शिवराज विजय उपन्यास है, जो कि संस्कृत का बहुत ही गौरवपूर्ण उपन्यास है और इसमें छत्रपति शिवाजी के जीवन की गौरवमयी पृष्ठभूमि का वर्णन किया गया। यानी इसमें छत्रपति शिवाजी के जीवन के विषय में बताया गया है। प्रस्तुत अंश शिवराज विजय के चतुर्थ निश्वास से संग्रहित है। शिवाजी का विश्वास पात्र अनुचर रघुवीर सिंह उनका गोपनीय आवश्यक पत्र लेकर अनेक कष्टों का सामना करते हुए सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग में प्रवेश करता है। अनुचर ने अपनी विश्वसनीयता का पूर्ण परिचय दिया है। प्रकृति उसके सम्मुख ऐसी भयंकर स्थिति उत्पन्न करती है कि वह न आगे बढ़ सके, परंतु उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कार्यम व साध्येयम देहम व पात्येयम, अर्थात कार्य को तो मैं सिद्ध करूंगा ही करूंगा, नहीं तो अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। इस दृढ़ प्रतिज्ञा को पूरा करके ही उसे संतोष प्राप्त होता है। ठीक है छात्रों, तो देखते हैं हम लोग छात्रों यहाँ पर यह पाठ उसका गद्यांश है शिव वीरस नास्ति से लेकर नास्ति तक। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। शिव वीरस्य कोऽपि सेवका श्री रघुवीर सिंहा तस्यावश्यक्यम पत्रंचादाय महता क्लेशेन सिंह दुर्गा तोरण दुर्गम प्रयाति। ध्यान से सुनिएगा छात्रों। शिव वीरस यानी शिववीर का, कोअपि संधि और ये कह प्लस अपि, कोअपि यानी कोई सेवक भी, कोई भी सेवक, सेवका यानी सेवक, श्री रघुवीर सिंह उसका नाम क्या है? श्री रघुवीर सिंह। तस्या आवश्यक्यम यानी यहाँ पर भी संधि है, तस्य प्लस आवश्यकम यानी उनका आवश्यक, पत्रम च आदाय यहाँ पर भी संधि और ये पत्रम प्लस च प्लस आदाय यानी और पत्र को लेकर महता क्लेशेन, महता यानी बहुत और क्लेशेन यानी कष्ट से, सिंह दुर्गात यानी सिंह के किले से, तोरण दुर्गम प्रयाति यानी बहुत कष्ट से तोरण दुर्ग के सिंह द्वार से भीतरी द्वार पर प्रयाति यानी जाता है। तो क्या बता रहे हैं कि शिववीर का कोई सेवक
श्री रघुवीर सिंह उनके आवश्यक पत्र को लेकर बहुत कष्टों के साथ में तोरण दुर्ग से सिंह द्वार से भीतरी द्वार पर जाता है। मासो, आगे देखिए छात्रों, मासो अयम मासाड़ा स्यास्ति समयश्च सायम अस्तम जिगमिशुर भगवान भास्करा सिंदूर द्रव स्नातानामिव वरुण दिग्वलंबी नाम अरुण वारी वाहनाभ्यंतर प्रविष्ठा। देखिए बहुत कठिन स्पेलिंग है, ध्यान से सुनिएगा। मासो अय मासाड़ स्यास्ति में संधि हो रही है कि मासह प्लस अयम प्लस आषाढ़ से प्लस अस्ति, यानी पूरा एक शब्द में पूरा एक सेंटेंस है। क्या है कि मासो यानी मास महीना, अयम यानी यह, आषाढ़ यानी आषाढ़ का, अस्ति यानी है, तो यह आषाढ़ का महीना है। समयश्च सायम और समय शाम का है। अस्तम यानी अस्त हो रहा है। जिगमिशुर भगवान, जिगमिशुर भगवान कौन? सूर्य देवता, उनको जिगमिशुर भगवान कहते हैं। तो जिगमिशुर भगवान भास्करा यानी सूर्य देवता क्या हो रहे हैं? अस्तम की ओर जा रहे हैं। सिंदूर द्रव स्नाता नामेव वरुण दिग्वलंबी नाम अरुण, यानी सिंदूर के समान द्रव, यानी द्रव रक्त लाल रंग के समान पूरा बादल जो है वो सिंदूर के घोल से, स्नाता में यानी स्नान के समान पूरे सिंदूर के घोल के रंग से पूरा नहाया हुआ सा क्या हो रहा है? बादल जो हो गया है। और कहां पर? दिग्वलंबी नाम वरुण वारी वाहनाम भयंतर प्रविष्ट, यानी पश्चिम दिशा की ओर स्थित समुद्र के भीतर प्रविष्ट हो रहा है। तो क्या बता रहे हैं छात्रों? छात्रों कह रहे हैं कि आषाढ़ का महीना है, शाम का महीना है, और अस्ताचल को जाने की इच्छा वाले जिगमुशुर भगवान भास्कर यानी इच्छा वाले भगवान सूर्य सिंदूर के घोल से नहाए हुए की तरह पश्चिम दिशा में स्थित वारीवाह यानी समुद्र के भीतर प्रविष्ट हो गया है। कलविंका नीडेशु प्रति निर्वर्तन्ते, कलविंका यानी गौरैया, चिड़िया पक्षियों का, चिड़ियों की एक प्रकार की जाति होती है गौरैया। तो गौरैया, कलविंका यानी गौरैया, नीडेशु यानी घोंसलों में, प्रति निर्वर्तन्ते यानी लौट रही है। तो गौरैया जो है वो अपने घोंसलों में लौट रही। जब सूर्य देवता छुप अस्त होते हैं तो क्या होता है? सारे पक्षी अपने अपने घर को जाते हैं, तो वैसे ही गौरैया भी अपने घोंसले में लौट रही है। वनानि प्रतिक्षणम धिकाधिकम श्यामंताम कलयंती, वनानि यानी जंगलों से, प्रतिक्षण अधिकाधिकम यानी प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण, अधिक से अधिक श्यामताम कलयंती यानी काले होते जा रहे हैं। तो जंगल जो है वो क्या हो रहा है? हर क्षण अधिक से अधिक भयावह काला होता जा रहा है, क्योंकि जंगल में तो सूर्य देवता से ही रोशनी होती है। तो सूर्य देवता के जाने से वो जैसे जैसे सूर्य देवता डूबते जा रहे हैं वैसे वैसे वो काला होता जा रहा है। अथाकस्मात् परितो मेघमाला पर्वत श्रेणी रे प्रादुर्भूय समस्तम गगनतलम प्राविर्णोत। अथास्मात् संधि हो रही है अथ प्लस अकस्मात, इसके बाद, परितो यानी चारों ओर, मेघमाला यानी बादलों की राशि, पर्वत श्रेणी रिव, यहाँ पर भी संधि है पर्वत श्रेणी प्लस इव यानी पर्वतों की श्रेणी के समान, प्रादुर्भूय समस्तम गगन तलम प्राविर्णोत यानी पहाड़ की चोटी, पर्वतों की श्रेणी ने पहाड़ की चोटी से उत्पन्न होकर क्या किया है? समस्तम गगन तलम प्राविर्णोत यानी पूरे गगन तल को घेर लिया है। तो इसके बाद क्या हुआ? एकाएक चारों ओर बादल की राशि आ गई है और उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उत्पन्न होकर सारे आसमान को घेर लिया। अस्मिन् समय एका षोडश वर्ष देशियो गौरव हेन पर्वत श्रेणी रूपयोपरि गच्छति स्म। अस्मिन् समय यानी इसी समय, एका यानी एक, षोडश वर्ष देशियो यानी 16 वर्ष का, गोरा गौरव यानी गोरा, हेन यानी घोड़े से, पर्वत श्रेणी रूपयोपरि, यहाँ पर संधि हो रही है पर्वत श्रेणी प्लस ऊपरी प्लस ऊपरी,
तो वो क्या कह रहे हैं कि गोरा युवक घोड़े से पर्वत श्रेणी ऊपरी ऊपरी यानी पहाड़ की चोटियों से ऊपर ही ऊपर गच्छति स्म यानी जा रहा था। तो इसी समय एक 16 वर्ष का गोरा युवक घोड़े से पहाड़ की चोटियों के ऊपर ही ऊपर जा रहा था। एष सुगठित दृढ़ शरीर श्याम श्यामय गुच्छे गुच्छे, श्याम श्यामे गुच्छे गुच्छे में संधि हो रही है, श्याम श्यामई गुच्छे गुच्छे, कुंचित कुंचितई कच कलापे कमनीय कपोल कला कपाली दूरा गमनायास गमनायास वशेन स्वेद बिंदु व्रजेन सामाच्छादित ललाट कपोल नासाग्रोत रोष्टः। यहाँ संधि है कपोला नासाग्र प्लस उत्रोष्ठा। प्रसन्न वदनाम्भोज, यहाँ पर भी संधि है प्रसन्न वदना प्लस अम्भोज। हरितोष्णी शोभिता हरिते नैव च कंचुकेन प्रकटीकृत व्यूढ़ गूढ़ रचर्ता कार्या को अपि शिव वीरस्य विश्वास पात्रम सिंह दुर्गा तस्यै पत्रमादाय तोरण दुर्गम प्रयाति स्म। बहुत बड़ा सेंटेंस है तो ध्यान से सुनिए। ऐसा सुगठित दृढ़ शरीर यानी यह सुगठित हष्टपुष्ट शरीर वाला, श्याम श्यामैर गुच्छ गुच्छे यानी और क्या है वो कैसा है, काले रंग का यानी उसके क्या है बकाले कल, श्याम श्यामई यानी काले काले और गुच्छ गुच्छे यानी गुच्छेदार बालों वाला। कुंचित कुंचितई यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसके बाद वह कालो कुंचित कुंचितई यानी बालों के समूह से सुंदर मुख वाला, कच कलापई यानी सुंदर मुख वाला, कमनीय कपोल कपाली और दूरा गमनायास यानी हष्टपुष्ट शरीर वाला और काले काले गुच्छेदार बालों के समूह से वो सुंदर कपोल कपाली यानी कमनीय कपोल कपाली, क्योंकि 16 वर्ष का है तो वो सुंदर है और सुंदर मुख वाला। दूरा गमनायास यानी दूर से आने के कारण, वशेन यानी कारण, स्वेद बिंदु यानी पसीने की बिंदु, व्रजेन यानी उसका गाल, समाच्छादित यानी पूरा गाल जो है वो पूरा का पूरा चेहरा जो है वो स्वेद बिंदु यानी पसीने की बिंदु से ढक गया है। तो उसमें क्या क्या ढक गया है, ललाट कपोल नासा ग्रोतरोष्ठा यानी गाल भी उसके अच्छी तरह से ढक गए, नाक और ऊपर का ओंठ अच्छी तरह से ढका हुआ है। फिर भी प्रसन्न वदनाम्भोज यानी खुशी मन वाला या खुश मुख वाला, वदना यानी वदनाम्भोज यानी मुख वाला, तो प्रसन्न वदनाम्भोज यानी प्रसन्न मुख वाला, हरितोष्णी शोभिता यानी हरे रंग की पगड़ी, हरिते नैव च कंचुकेन यानी उसके दूर से आने का परिश्रम से पसीने की बूंदों से जिसका गाल नाक काट सब ढक गया है और वो हरे रंग की पगड़ी से सुशोभित, हरे ही रंग के कंचुकेन यानी कवच के द्वारा प्रकटीकृत व्यूढ़ गूढ़ चरिता यानी कवच से गंभीर, गुप्तचर व्यूढ़ गुप्त गूढ़चरता यानी गुप्तचर के कार्य यानी कार्य को अपि यानी किसी भी प्रकार से, शिव वीरस यानी शिव वीर का या शिवाजी का, विश्वास पात्रम यानी विश्वास पात्र, सिंह दुर्गात यानी सिंह दुर्ग से, तस्यैव यानी उन्हीं का, पत्रमादाय यानी पत्र लेकर, तोरण दुर्गम प्रयाति स्म यानी तोरण दुर्ग में जा रहा था। तो क्या बता रहे हैं छात्रों, वह यह कह रहे हैं कि यह हष्ट पुष्ट शरीर वाला, काले काले गुच्छेदार बालों के समूह से, सुंदर मुख वाला, दूर से आने के कारण पसीने की बूंदों से जिसका गाल, नाक और ऊपर का ओंठ अच्छी तरह से ढका हुआ है और प्रसन्न मुख वाला, हरे रंग की पगड़ी से सुशोभित, हरे ही रंग के कवच से गंभीर गुप्तचर के कार्य को प्रकट करने वाला, कोई शिवाजी का विश्वास पात्र, दुर्ग से उन्हीं का पत्र लेकर तोरण दुर्ग में जा रहा था। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि शिवाजी का एक विश्वास पात्र सेवक है जो कि 16 साल का है
और वो घोड़े पे सवार होकर जंगल ही जंगल वो उनका विश्वास पात्र पत्र लेकर क्या कर रहा है, इधर से उधर एक जसीन तोरण दुर्ग से जा रहा है। ठीक है, तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।